चलिए जानते हैं देश दुनिया से काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 60 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के 2 दिन की यात्रा के बाद बुधवार देर शाम कतर पहुंचे। उन्होंने राजधानी दोहा में कतर के प्रधानमंत्री के साथ कई द्विपक्षीय मुद्दे पर बैठक में अहम चर्चा की। दिग्गज अभिनेत्री और राजनेता जयाप्रदा जल्द ही गिरफ्तार हो सकती है। रामपुर पुलिस उनकी तलाश में है। जयाप्रदा गिरफ्तारी का आदेश दिया है। रामपुर की एमपी एमएलए अदालत ने पुलिस अधीक्षक को। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों के टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला आज से होगा। राजकोट में खेला जाएगा और सीरीज के शुरुआती मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 28 रनों से करारी शिकस्त दी थी। किसान संगठन विभिन्न मांगों को लेकर के सड़क पर बड़ी तादाद में किसान अपनी मांगों को लेकर के पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। कुछ जगहों पर किसान और पुलिस में टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। किसानों ने दिल्ली चलो मोर्चा को देखते हुए देश की राजधानी में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देश में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2022 और 2023 में करीब 720 करोड़ रुपए का चंदा प्राप्त करने की जानकारी दी है। बीजेपी को चंदे में जो राशि प्राप्त हुई वे 4 अन्य राष्ट्रीय दलों कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, मकसदवादी कम्युनिटी पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी को प्राप्त कुल राशि से 5 गुना ज्यादा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को कर्नाटक से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को बीती रात पटना लाया गया और उसे पूछताछ हो रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद आरोपी ने 30 जनवरी को ही बिहार के महानिदेशक RS भड्डी को वॉइस मैसेज ऑडियो क्लिप भेजा है। वाराणसी के ज्ञान बापी परिषद स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू किए जाने के जिला जज के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर के लोकार्पण के दौरान कहा, आज यूनाइटेड अरब अमीरात की धरती पर मानवीय इतिहास का एक नया स्वर्ण अध्याय लिखा है। किसानों के प्रस्तावित दिल्ली चलो मोर्चा के मद्देनजर पुलिस ने सिंधु और टिकारी सीमाओं पर कई स्थान के अवरोधक लगाकर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। इससे दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ है। दिल्ली NCR में सर्दी तो कम हुआ है, लेकिन यहाँ पर बीच बीच में बारिश हो रही है और लोगों को परेशानी हो रही है। आज से लेकर के 20 फरवरी तक यहाँ पर हल्की बरसात होने की आसार है। ज्ञान बापी से जुड़ी 2 मामलों में आज सुनवाई होगी। तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने की मांग पर सुनवाई होगी। अब मुस्लिम पक्ष ने तहखाने में 15 दिन के लिए पूजा पाठ पर रोक लगाने की मांग की थी। 12वीं नेशनल असेंबली ने 8 फरवरी को संपन्न हुआ चुनाव में कोई भी पार्टी सरकार के गठन के लिए जरूरी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी है। हालांकि छिटपुट हिंसा और इंटरनेट सेवा बंद होने के बावजूद मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर इस चुनाव में भाग लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसौरी के कैंसस सिटी में बुधवार को सुपर ब्राउन जीत का जश्न मातम में बदल गया। जीत का जश्न में निकाली गई रैली के दौरान की गई अचानक की गई गोलीबारी में कम से कम 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। 21 लोग अन्य घायल भी हो गए हैं। अगला युद्ध स्पेशल में लड़ा जाएगा और वहीं से परमाणु हमलों का भी खतरा होगा। अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट इसी तरह इशारा कर रही है। गहरी चिंता का विषय है। अमेरिका खुफिया रिपोर्ट ने कहा है कि रूस इस बात पर मंथन कर रहा है कि कैसे स्पेस में परमाणु हथियारों का रखा जाएगा। अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली चलो मोर्चा निकाल रहे पंजाब के किसानों के आंदोलन का आज तीसरा दिन है। किसानों की मांग को लेकर के केंद्र सरकार आज फिर आंदोलनकारी संगठनों से बातचीत भी करेंगे। शुरू होने वाली CBSE परीक्षा के बाद किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली की
की सीमाओं पर यातायात प्रतिबंध और भारी बैरिकेडिंग के बीच चिंताएं पैदा हो गई है। किसान प्रदर्शन के बीच पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन ने बड़ा ऐलान किया है। पंजाब भर में आज दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक रेलवे ट्रैक जाम किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने राज्य में 5 गारंटी पर कदम उठाने के अलावा अपनी चुनावी वादे को पूरा करने में विफल रहने के लिए बुधवार को कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार से बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। आज से ही शाम 5 बजे चंडीगढ़ में तीसरे राउंड की बातचीत होगी। देश की राजधानी में एक बार फिर से किसान अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। किसानों के प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच आज चंडीगढ़ में 5 बजे बातचीत होगी। इस सब के बीच भारतीय किसान यूनियन उग्रा गुट में किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हुए पंजाब में रेल रोक आंदोलन का ऐलान कर दिया है। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस भले ही हार गई हो, लेकिन पार्टी के दिग्गज नेता सचिन पायलट को चाहने वाले की संख्या अभी भी कम नहीं हुई है। यूएई की अपनी यात्रा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर पहुंचे हैं। अबू धाबी में मोदी की गारंटी वाले संबोधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन पर जमकर निशाना साधा है। अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन कर दिया है। विशेष पूजा अर्चना इस समय की जा रही है। बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार, शंकर महादेव, दिलीप जोशी जैसे कई हस्तियां भी हिंदू मंदिर के उद्घाटन के साक्षी बने हैं। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जहां बीजेपी का कुनवा और मजबूत हो रहा है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस को लगातार झटके लग रहे हैं। आलम यह है कि एकजुट चुनाव लड़ने के लिए साथ आए विपक्षी दलों के गठबंधन के बीच मनमुटाव खुलकर सामने आते जा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत 6 दशकों तक शरद पवार के इर्द गिर्द ही घूमती रही। वे सत्ता में हो या ना हो, उनके पास बहुमत हो या, लेकिन सूबे की राजनीति में शरद पवार फैक्टर सबसे अहम है। अशोक चौहान कांग्रेस में इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए। अशोक चौहान के बीजेपी में शामिल होने पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी आम लोगों की है। उत्तर प्रदेश की रायबरेली में अमेठी सीट को कांग्रेस और खास तौर से गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। अब पूर्व राष्ट्राध्यक्ष सोनिया गांधी राज्यसभा का रुख कर चुकी है। वहीं राहुल गांधी को लेकर के कहा जा रहा है कि वह इस बार सिर्फ एक ही सीट वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि दोहा में कतर के प्रधानमंत्री से उनकी बैठक शानदार रही और इस दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की। देश में आम चुनाव दस्तक देने वाले हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव की तारीखें का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार और विपक्ष दलों के आगामी चुनाव के लिए कमर कस ली है। केंद्र सरकार के तरफ से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गरीब और मध्य वर्ग के लिए बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि सरकार देश के 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए मनोज कुमार झा और संजय यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। दोनों नेता आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उम्मीदवारों के नाम को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने अंतिम रूप दिया है। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्रमाण प्रतिष्ठा और मंदिर के उद्घाटन के बाद लगातार भक्तों का सैलाब दर्शन के लिए उमड़ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम ने मंदिर बनाने वाले कारीगरों से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में महिला के साथ कथित यौन और उत्पीड़न और हिंसा की घटना की जांच के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। देश की सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की ताजा कीमत जारी कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत काफी समय से स्थिर बनी हुई है। संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को इस शुभ दिन पर इनका उद्घाटन किया। फल और सब्जियों के दाम कम होने से थोक मुद्रास्फीति जनवरी में घटकर के 0.27% पर आ गई है और दिसंबर 2023 में यह 0.73% थी। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल से अक्टूबर तक लगातार शून्य से नीचे बनी हुई थी। कुछ ही दिनों में देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका जाएगा, लेकिन इससे पहले देश के विभिन्न राज्यों में 56 राज्यसभा सीटों के लिए 26 फरवरी से चुनाव होगा और भाजपा तृणमूल समेत विभिन्न दलों के बीच कई दिनों से अपने उम्मीदवारों के नाम जारी किया है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की अगुवाई में प्रमुख राजनीतिक दलों के गठबंधन की अगली सरकार बनने के लिए आसानी से बहुमत के आंकड़े को पार करने की संभावना के साथ उनका देश का नया प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है और इसके साथ ही चुनाव में मिले खंडित जनादेश के बाद सरकार के भविष्य को लेकर के लगाई जा रही अटकलें खत्म हो जाएगी। अपने 2 सफल कार्यकाल का समापन कर तीसरा बार सत्ता में आने को देख रहे पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में कई क्रांतिकारी परियोजनाओं का आगान किया, जिसके चलते मौजूदा समय में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है। पीएम मोदी ने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन कर दिए हैं। इनका वीडियो भी सामने आया है। पीएम ने इस मंदिर में आरती की है और मंदिर परिषद के बारे में जाना है। मंदिर की भव्यता को देखकर पीएम मोदी काफी खुश नजर आए हैं। यूएई के दौरे पर पीएम मोदी के अबू धाबी में भव्य मंदिर का उद्घाटन किया और अबू धाबी का 2 दिवसीय दौरे इसी मंदिर की वजह से चर्चे में रहा है, लेकिन मंदिर उद्घाटन से पहले उन्होंने कई अहम समझौते भी किए हैं। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा और पंजाब की सरकार आमने सामने हो गई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसान आंदोलन को लेकर के पंजाब के रवैये पर हैरानी जताते हुए तीखा प्रहार किया है। बीजेपी बिहार में इस बार 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुका है। इस 20 सीटों में 2 सीट पारस वोट के संसद को आवंटित की जाएगी, लेकिन उन्हें बीजेपी के ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। पश्चिम बंगाल की जेलों में पैदा हो रहे बच्चों के सवाल पर न्याय मित्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इस मामले में न्याय मित्र के रूप में काम कर रहे सीनियर वकील गौरव अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा है कि जेल के अंदर कोई महिला कैदी प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। दिल्ली विधानसभा के वीरवार में शुरू हो रहे बजट सत्र में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा बार-बार समय भेजे जाने को लेकर के सत्तारूढ़ आप और विपक्षी भाजपा के बीच तीखी नोक-झोंक होने के आसार है। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर के एनडीए में महागठबंधन ने खाली हुई 6 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। माना जा रहा था कि 6 उम्मीदवार शख्स बल के लिहाज से आसानी से जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन इसी बीच इस बात की चर्चा तब तेज हो गई जब एनडीए 7 उम्मीदवार भी उतार सकता है, जिसका मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा।